बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, मैम एनडीए की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। क्लास 9th में हूँ, 10th में हूँ, 11th में हूँ, अब आप बताइए कहाँ से शुरू करें। आई नो आपको बहुत सारे लोग मोटिवेट करते होंगे, बट मेरा मानना है एनडीए ज्वाइन करने के लिए या एनडीए क्लियर करने के लिए सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता। मोटिवेशन के साथ आपको गाइडेंस चाहिए सो दैट आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएं। एंड वो गाइडेंस एंड वो डायरेक्शन मैं इस सीरीज में आपको दूंगी, हाउ टू जॉइन एनडीए स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। सो डू नॉट मिस दिस सीरीज एंड इसको कंप्लीटली फॉलो करना। सबसे पहले समझते हैं एनडीए एग्जाम को। ओके, एनडीए की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको एग्जाम को समझना पड़ेगा। ऑलराइट, एनडीए एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है और इसमें 2 रिटन पेपर्स होते हैं। फर्स्ट पेपर इज मैथमेटिक्स, ये 300 मार्क्स का आता है। ये 2.5 घंटे का आपको पेपर देना होता है। ओके, एंड अराउंड इसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, एंड पेपर नंबर 2 इज गैट जनरल एबिलिटी टेस्ट विच इज ऑफ 600 मार्क्स एंड इसमें इंग्लिश एंड जीके आता है। ओके, तो ये दोनों पेपर्स हर उस इंसान को देने होते हैं जो एनडीए के लिए अप्लाई करता है, चाहे वो नेवी, एयरफोर्स या आर्मी में जाना चाहता हो। एनडीए रिटन सबके लिए सेम है, विच एवर स्ट्रीम यू आर फ्रॉम। आप चाहे कॉमर्स के हो, साइंस के हो, आर्ट्स के हो, आपको एनडीए रिटन देना है। और एनडीए रिटन का जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो सबके लिए एक जैसे हैं। कई लोग समझते हैं जीएटी में, गैट पेपर में सिर्फ जीके होगा। नो, इट्स नॉट दैट। इसमें इंग्लिश, ग्रामर, वोकैबुलरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इसमें ये सारी चीज़ें होती। ओके, इसीलिए एनडीए एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है। ओके, जो स्टूडेंट्स अर्ली स्टार्ट कर देता है ना प्रिपरेशन, उसके चांसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं सिलेक्शन में। So for that you should know the syllabus first. सबसे बड़ी मिस्टेक पता क्या स्टूडेंट्स करता है? स्टूडेंट्स बिना सिलेबस देखे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। आपको सबसे पहले एनडीए का सिलेबस प्रिंट करके अपने पास रखना चाहिए। ओके, एनडीए की नोटिफिकेशन में जाएंगे तो वहां सिलेबस आपका दिया हुआ है, टॉपिक्स दिए हुए हैं। सब्जेक्ट हो गए मैथ्स, उसके टॉपिक्स, जीएटी उसके टॉपिक्स, वो आपको प्रिंट आउट करके रखना है। मैथ्स के टॉपिक्स हैं जैसे एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, बेसिक्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटीज, स्टैटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सच लाइक टॉपिक्स आर देयर। ओके, सो मैथ्स का सिलेबस ना मोस्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो 11th एंड 12th का आता है, बिकॉज दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट, और वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। राइट, तो अगर आपने मैथ्स अच्छे से एनसीईआरटी की बुक से कवर किया है तो आपके चांसेस सिलेक्शन के काफी बढ़ जाते हैं, बिकॉज एनडीए मैथ्स इज ऑफ 300 मार्क्स। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक सिंपल सा रूल बताती हूँ, अगर एनडीए क्रैक करना है ना तो एनसीईआरटी इज योर बाइबल। ओके, कीप दैट इन माइंड। मैं रिकमेंड करती हूँ एनसीईआरटी फॉर क्लास 11th एंड 12th फॉर मैथमेटिक्स। इंग्लिश के लिए ब्रेनन मार्टिन को पढ़िए, बेसिक्स क्लियर करिए उससे। वोकैबुलरी और इडियम्स पढ़िए, ठीक है। उसके लिए मैंने एक रील में आपको बताया हुआ है कि कौन कौन सी आपको एनडीए इंग्लिश के लिए बुक्स पढ़नी चाहिए। ऑलराइट, साइंस के लिए आप एनसीईआरटी कर सकते हो 9th एंड 10th की। एंड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी आप थोड़ा सा पहले से शुरू करिए, क्लास 6 से क्लास 10 तक। ओके, अब समझिए एनडीए का एग्जाम जो है वो कंसेप्चुअल होता है, कंसेप्ट बेस्ड होता है, और एनसीईआरटी कंसेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है एक स्टूडेंट की, इसीलिए दे आर अ मस्ट रीड। ओके, वो शॉर्टकट मत लीजिए एंड अपने खुद के नोट्स बनाइए। यू शुड मेक योर ओन नोट्स। सिर्फ बुक्स पढ़ने से काम नहीं चलता, ठीक है। वो मेमोरी शॉर्ट टर्म हो जाती है, खो जाती है, उससे आपका एनडीए क्लियर नहीं होगा। आपको अपने खुद नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूला शीट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखो, इडियम्स और वोकैबुलरी की लिस्ट बनाओ, उसको रिवाइज करो। इस तरीके से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। और एग्जाम के टाइम आप 10 बुक्स रिवाइज एक साथ नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली नहीं है। उस टाइम पे आपके नोट्स ही आपका फाइनल हेल्प करेंगे। कहता ना, एक वेपन बन जाते हैं नोट्स आपके। आपको
एंजाइटी भी नहीं होगी, आपको इतनी सारी बुक्स फैली भी नहीं लिखेंगी, आपका समराइज फॉर्म में आपके नोट्स आपके सामने होंगे एंड प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट रील में मैं आपको स्टडी टेक्निक बताऊंगी एनडीए के लिए। ओके, जय हिंद।